इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक पॉइंट पी है, उससे हमने दो लाइनों के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जो कि क्यू और आर है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्यू और आर है। कैसे? जैसे एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, एक पॉइंट पी ले लिया है ना, इस तरीके से और इस तरीके से। तो ये क्यू पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, ये आर पॉइंट है। ए ए ए, इसको L1 बोला, इसको L2 बोला। ठीक है, तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। इसने क्या बोला आगे, अगर ये क्यू पी आर राइट एंगल ट्राइंगल है तो 12a² की वैल्यू निकाल, है ना। अब ए तो हमें यहीं पर दे रखा है, तो 12a² की वैल्यू हमसे निकालने के लिए बोल रहे। क्यू पी आर मतलब इसको 90 डिग्री बोल दिया गया, ये 90 डिग्री। ठीक है, चलिए। तो अगर मुझे क्यू के कोऑर्डिनेट, आर के कोऑर्डिनेट, पी के कोऑर्डिनेट मिल जाए तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा, जो कि पी पे राइट एंगल होगा कुछ इस तरीके से। पी यहाँ पे है, क्यू यहाँ पे, आर यहाँ पे। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज भी कर सकता हूँ यहाँ पे, और कुछ वेक्टर की प्रॉपर्टी, और वहां से मैं ए की वैल्यू को फाइंड कर सकता हूँ। चलिए क्वेश्चन को करते हैं इसका। पहली बात पहली बात इसने यहाँ पर इस क्वेश्चन में कुछ दे रखी है लाइन की इक्वेशन, और लाइन की इक्वेशन बड़ी कंफ्यूजिंग है। तो मैं बताऊंगा इस टाइप की लाइन ऑफ इक्वेशन कभी भी अगर आपको दी जाए तो आपको क्या करना, किस तरीके से यहाँ पर डील करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से दी गई, एक्स इक्वल टू वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू वन। और दूसरी इक्वेशन जो हमें दी गई है, एक्स इक्वल टू माइनस वाई, जेड इक्वल टू माइनस वन। जनरली इक्वेशन कुछ इस तरीके से दी होती है, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। इस टाइप से दी होती है, लेकिन यहाँ पर केवल इन दो के बीच में ही दिया गया है इक्वेशन, इक्वेलिटी। तीसरे के बीच में नहीं दिया गया। तो ध्यान से देखिए हम इक्वेशन फिर कैसे लिखेंगे, है ना। देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए। कभी भी ऐसा दिया गया है तो इसको लिखने का तरीका क्या है, ऐसा लिखिए, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू, अब देखो जेड है ना, तो जेड की वैल्यू दे रखी, जेड कोऑर्डिनेट वन दे रखा है, तो एक्चुअली हम जेड माइनस जेड वन करते हैं ना, तो जेड माइनस वन। अब इसके अपॉन में तो वन आएगा, इसके अपॉन में वन आएगा। यहाँ पर आप अगर आप देखेंगे जेड की वैल्यू कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है, जेड अगर कांस्टेंट है तो एक्चुअल में लाइन का इक्वेशन कुछ ऐसा भी होता है, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। अगर जेड कांस्टेंट हो जाए तो जेड टू माइनस जेड वन भी कांस्टेंट होगा, यानी कि दोनों के बीच की डिस्टेंस, अगर जेड ही कांस्टेंट हो जाए तो जेड टू माइनस जेड वन जीरो होगा, तो अपॉन में लिखेंगे जीरो। ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, एक्स इक्वल टू अपॉन में वाई। अब देखो वाई का कोएफिशिएंट हमेशा वन होना चाहिए, अगर नहीं है तो बना लो। ये देखिए इस तरीके से लिख दिया। इसको क्या लिखेंगे, इक्वल टू जेड प्लस वन। अब जेड की वैल्यू यहाँ पर भी कांस्टेंट है, यानी कि माइनस वन, तो अपॉन में फिर से लिखेंगे हम जीरो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कभी भी दो से दो या उससे ज्यादा इक्वल टू लिखे हैं तो उसको हम किसी कांस्टेंट के बराबर अज्यूम कर लेते हैं, लैम्डा और ओमेगा। तो इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट जो है वो हम किस टाइप का होगा, एक्स वन, एक्स अपॉन वन को हम लैम्डा के बराबर करेंगे तो क्या आएगा, लैम्डा। वाई अपॉन वन को लैम्डा के बराबर करेंगे तो आएगा लैम्डा। इसको करेंगे लैम्डा के बराबर तो आएगा गामा वन। फिक्स है ना। इसके ऊपर कोई भी पॉइंट अगर हम लेंगे तो किस टाइप का होगा, इसको इसके इक्वेट करो, इसको इसके इक्वेट करो, इसको इसके इक्वेट करो, तो क्या आएगा, म्यू कॉमा माइनस म्यू कॉमा माइनस वन, है ना। अब कहने का क्या मतलब है, इसको मैंने L1 बोला, इसको मैंने बोला L2। क्वेश्चन को समझते हैं पहले। एक लाइन L1 है, एक लाइन है L2, एक पॉइंट है हमारे पास ए, सॉरी बी, ए ए ए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर खींचा गया है ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट। अब देखिए ये जो L1 लाइन है इसके ऊपर कोई भी पॉइंट इस टाइप का होगा, तो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं लैम्डा, लैम्डा और वन। इसी तरीके से L2 के ऊपर कोई भी पॉइंट इस टाइप का होगा, म्यू माइनस म्यू और माइनस वन।
ठीक है। अब देखिए भाई, ये है 90 डिग्री, है ना। हालांकि ये भी 90 डिग्री है, फिर तो परपेंडिकुलर की बात होती है, बट अगर एक ट्रायंगल बनाओगे तो ये 90 डिग्री है। यानी कि अगर इस वेक्टर की बात करूं और इस वेक्टर की बात करूं, इन दोनों का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करूं, इसको मैं अगर क्यू बोलूं, इसको आर बोलूं, है ना, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो आएगा 0 के बराबर। ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं पी क्यू वैक्टर लिखता हूँ। पी क्यू वैक्टर जो होगा वो क्या होगा, लैम्डा माइनस ए आई क्या, पी आर वैक्टर क्या होगा, म्यू माइनस ए। ठीक है, तो दोनों ही है परपेंडिकुलर, है ना, दोनों ही परपेंडिकुलर वैक्टर। तो चलिए, और दूसरी बात क्या है, क्या मुझे इस लाइन की डायरेक्शन पता है, बिल्कुल पता है। तो यहाँ से मुझे लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, और यहाँ से मुझे मिल जाएगी न्यू की। कैसे मिलेगी, देखिए ये जो पी क्यू है, पी क्यू एल वन पर परपेंडिकुलर है, पी क्यू परपेंडिकुलर टू एल वन। तो यानी कि पी क्यू के जो डायरेक्शन रेशियो होंगे, यानी कि ये वो एल वन की डायरेक्शन रेशियोज, एल वन की डायरेक्शन रेशियोज आप देख सकते हैं, ये रहे। इनके साथ डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा, यानी कि लैम्डा माइनस ए कॉमा लैम्डा माइनस ए कॉमा 1 - ए का डॉट प्रोडक्ट करेंगे अगर हम 1 1 0 के साथ। ध्यान से देखिए, मैं आई कैप जे कैप और ए कैप की टर्म्स में बिल्कुल नहीं दिख रहा हूँ। देखो 1 1 0, 1 1 0, है ना, इनके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, है ना। चाहे तो इसको आई कैप मान लो, जे कैप है और के कैप है, आई कैप जे कैप के कैप, ये 0 के बराबर होगा। तो यानी कि लैम्डा माइनस ए प्लस लैम्डा माइनस ए प्लस 0 = 0, 2 λ = 2a। यहाँ से लैम्डा इक्वल टू आ गया ए। तो ये जो पॉइंट मुझे मिलेगा वो मिलेगा a 0। इसी तरीके से इसके साथ करेंगे अगर हम L2, L2 के डायरेक्शन रेशियो दिए गए हैं, इनके साथ करेंगे डॉट प्रोडक्ट पी आर के साथ में, है ना। 1 - 1 0 का अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इसका इसके साथ होगा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। तो यहाँ से मुझे जो आंसर मेरे क्या मिलेगा, म्यू माइनस ए प्लस म्यू प्लस ए और 0 = 0। ए से ए मर गया, म्यू = 0 आ गया। म्यू = 0 आते ही यहाँ से पॉइंट मुझे मिला 0 0 - 1, है ना। 0 0 - 1, तो लैम्डा म्यू की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब हम करेंगे क्या दोस्तों, अब जो पी क्यू वेक्टर होगा तो क्या होगा, ए माइनस ए यानी 0, A - A 0, A - 0 यानी कि ए, मतलब ए के क्या है ना। इस दिस माइनस दिस करेंगे तो क्या आएगा, ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस A+1 के कैप, है ना। तो यानी कि ये और ये परपेंडिकुलर है, तो इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से देखिएगा, इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होना चाहिए, और डॉट प्रोडक्ट में आई कैप का आई कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ, के कैप का के कैप के साथ होता है डॉट प्रोडक्ट। अब यहाँ पे बचा है हमारे पास के कैप, यहाँ पर भी है के कैप। जब दोनों को करेंगे इनटू, तो आएगा A × A+1 = 0, यानी कि A = 0 और A = आ जाएगा -1। ए की वैल्यू 0, ए की वैल्यू -1। नहीं, हमने यहाँ पर एक गड़बड़ी करी है। यहाँ पर एक्चुअल में ये इसने होना था A - 1 के कैप,
a माइनस वन है ना, ये वन है यहाँ पे, तो वन, तो ये एक्चुअल में a माइनस वन है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से a इक्वल टू वन और a इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा, ठीक है ना। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया 12a², तो देखो भाई a स्क्वायर वन होगा, चाहे वो a इक्वल टू वन हो या माइनस वन हो, तो 12a² की वैल्यू आ जाएगी 12 × 1 यानी कि 12। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 12। अगर आपको सोल्यूशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इतना एफर्ट आप लोगों के लिए लगा रहा हूं ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं भी आप लोगों के लिए और इससे भी बेहतरीन वीडियो बना के ला सकूं। थैंक यू वेरी मच।